जौन बालक अपने पिता की बात को नहीं मानता उसे पाप लगता है। जौन बालक अपने पिता की बात को नहीं मानता है उसे पाप लगता है। इसलिए पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालना चाहिए। यहाँ इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं हरिश्चंद्र। अच्छा, हरिश्चंद्र का तो नाम सब लोगों ने सुना होगा। हरिश्चंद्र प्रमाण ऐसा मिलता है कि हरिश्चंद्र जैसा दुनिया में कोई सत्यवादी राजा नहीं हुआ। लेकिन ये भागवत कहती है कि हरिश्चंद्र जैसा झूठा भी कोई राजा नहीं हुआ। ये भागवत में लिखा हुआ है। झूठ कब बोले, ध्यान ये देना है कि हरिश्चंद्र महाराज कब झूठ बोले। जब हरिश्चंद्र महाराज का विवाह हुआ और हरिश्चंद्र से जब कोई संतान नहीं हुई, लोग इनसे निर्वंशिया कहने लगे। जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं निर्वंशिया राजा है। तो हरिश्चंद्र बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन देवताओं की सभा लगी हुई है, उसी सभा में हरिश्चंद्र पहुंच जाते। वरुण देवता के पास में जाकर के हरिश्चंद्र बैठ गए। वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र तुम बड़े दुखी हो। हरिश्चंद्र ने कहा, क्या बताऊं प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। लोग हमसे निर्वंशिया कहते हैं। अगर हमारे एक बालक हो जाता तो निर्वंशिया का जो नाम है, कलंक है, ये हमारे सिर से हट जाता। क्या करें? वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र तो दुखी होने की बात क्या है? अरे किसी के पुत्र हो जाता है, मर जाता है, और किसी के 10-10 बालक है, फिर भी परेशानी है। पुत्र के चक्कर में क्यों पड़े हो? उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण देवता पुत्र होकर के मर जाए तो कलंक हट जाता है, लेकिन हमारे तो पुत्र हुआ ही नहीं। अगर पुत्र हो जाता और होके मर जाता तब भी तो हमें संतोष हो जाता। वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? बोले, हम सही कह रहे हैं कि अगर हमारे पुत्र हो जाए और होके मर जाए तो ये कलंक हट जाएगा। वरुण देवता ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। बोले, नहीं होगा। बोले, हो जाएगा। वरुण देवता ने कहा कि जैसे मान लो तुम्हारे पुत्र हो गया और होकर के मर गया तो? बोले, हमें फिर कोई कष्ट नहीं है, हम अपने हाथों से उसकी नरबली चढ़ा देंगे, हो जाए। वरुण देवता ने कहा, क्या कह रहे हो? बोले, हम सही कह रहे हैं, पुत्र हमारे हो जाए और हम उस बालक के खुद नरबली चढ़ा देंगे, लेकिन हमारे पुत्र हो जाना चाहिए। वरुण देवता ने कहा, तो जाओ, हमने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे अवश्य पुत्र होगा। और जैसे ही आशीर्वाद दिया, सभा खत्म हुई, चले आए। समय आने पर हरिश्चंद्र महाराज के एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ, वरुण देवता आ गए 5 दिन के बाद, जब छठी महोत्सव होता है। वरुण देवता आए। वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र तुम्हारे पुत्र हो गया, ऐसा करो, तुमने कहा था हम इस बालक की नरबली चढ़ाएंगे, अब तुम इस बालक की नरबली चढ़ाओ। अच्छा, 5 दिन का बालक, किसी के घर में छठी महोत्सव हो रहा हो, मंगल गान चल रहे हो, क्या उस समय कोई नरबली चढ़ा सकता है?
हरिश्चंद्र ने कहा वरुण देवता, अभी ये बालक नरबली के योग्य नहीं है, हमारे घर में छठी महोत्सव चल रहा है, ऐसा करो अभी तुम चले जाओ, 1 वर्ष बाद तुम आना, तब हम इस बालक की नरबली चढ़ा देंगे। वरुण देवता लौट गए। विचार करना, झूठ बोल गए, यहाँ हरिश्चंद्र झूठ बोल गए, वरुण देवता चले गए। जब वही बालक 1 वर्ष का हो गया, वरुण देवता फिर आ गए। हरिश्चंद्र, तुमने कहा था जब बालक 1 वर्ष का हो जाएगा तब हम नरबली चढ़ाएंगे। हरिश्चंद्र ने देखा अब क्या करें। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े और कहा वरुण देवता, अभी ये बालक नरबली के योग्य नहीं है। अरे अभी इस बालक के दूध के दांत भी नहीं निकले, जब इस बालक के दूध के दांत निकल आए तब तुम आना, इस बालक की हम नरबली चढ़ा देंगे। वरुण देवता फिर चले गए। दूध के दांत जब जमे आए फिर आ गए। हरिश्चंद्र अब नरबली चढ़ा। हरिश्चंद्र ने कहा भगवान, अभी ये बालक नरबली के योग्य नहीं है। जब इस बालक के ये दांत गिर जाएं, दूसरे दांत निकल आए तब आना, तब हम इस बालक की नरबली चढ़ाएंगे। हरिश्चंद्र यहाँ पर भी झूठ बोल गए। वरुण देवता चले गए। जब उस बालक के दूध के दांत गिर गए, पुनः दूसरे दांत निकल आए, वरुण देवता फिर आ गए। हरिश्चंद्र अब नरबली चढ़ा। हरिश्चंद्र ने कहा वरुण देवता, अभी ये बालक नरबली के योग्य नहीं है। जब इस बालक के ये भी दांत गिर जाएं, तब तुम आना, तब हम नरबली को चढ़ाएंगे। जो इतना कहा, वरुण देवता ने कहा हरिश्चंद्र, तू पग पग पर झूठ बोलता है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, इसी समय तेरे शरीर में जलोदर रोग हो जाए, ये हमारा श्राप है। हरिश्चंद्र के शरीर में जलोदर रोग हो गया। रोहित बालक ने देखा कि हमारे पिता के मेरे कारण जलोदर रोग हो गया, तो अब हमें कुछ करना चाहिए। वही रोहित बालक जंगल में जाता है, तपस्या करता है। तपस्या जब रोहित करता है, इंद्र देवता आ गए। इंद्र देवता ने कहा बेटा बताओ क्या चाहिए। बोले हमारे पिता के जलोदर रोग है। मेरे पिता का जलोदर रोग कैसे ठीक होगा। इंद्र देवता ने कहा बेटा, अगर तुम अपने पिता का जलोदर रोग ठीक करना चाहते हो तो जाओ अपने नगर में किसी प्राणी को खरीद लेना और अपने बदले उसकी नरबली चढ़ा देना, तुम्हारे पिता का जलोदर रोग ठीक हो जाएगा। आज वही रोहित बालक चल देता है। अयोध्या नगर में आकर के इसने घूम करके देखा तो क्या देखा कि एक बहुत गरीब प्राणी है जिनका नाम है अजीग्रत। उनके 3 पुत्र थे, लेकिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज वही रोहित बालक जाकर के अजीग्रत ब्राह्मण से कहता है महात्मा कि बोले रोहिते कुमारे विप्रय की बालक बेचे और दीना हीन क्यों रहे बहुत हमसे धन खींच। दीनहीन क्यों रहे बहुत हमसे धन खींच।
और छोटी सुत से कही मात ना बेचन दियो। आज वही रोहित बालक जाता है अजीत